हाँ प्रिय भैया, जो है सभी जो है हम पिछले हफ्ते जो पढ़ाए थे उसमें आपका जो है पढ़ाया हुआ था लंबाई का मापन। ठीक है, और लंबाई के मापन के अंतर्गत जो कौन सी भी हमारी लंबाई मापने की विधियां थी वो सब आपको जो है हम पढ़ा चुके थे। अब लंबाई के मापन के बाद आता है द्रव्यमान का मापन। ठीक, द्रव्यमान का मापन। ठीक है, तो जो द्रव्यमान है वो पदार्थ का क्या होता है, एक मौलिक गुण है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो पदार्थ का क्या है, आधारभूत गुण है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसमें निहित पदार्थ की क्या होती है, मात्रा होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, उसमें जो निहित पदार्थ की मात्रा क्या होती है। और इसका जो मान है वो ताप, दाब, समय, स्थिति परिवर्तन, इन कारकों पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक, या हम भौतिकी में कह सकते हैं कि भौतिकी में जो वस्तु का द्रव्यमान है वो क्या है, जड़त्व की माप है। जो भौतिकी है उसमें वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, जड़त्व की माप है, ऐसा भी कह सकते हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि भौतिकी में वस्तु का द्रव्यमान क्या है, जड़त्व की माप है, तो आपसे हम पूछ भी सकते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान है अधिक है होने पर क्या उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा, ऐसा आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ जो है उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, तो द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो मापना है हमें, ठीक है, उस द्रव्यमान को मापने के लिए हमको क्या करना है कि द्रव्यमान मापने के लिए हम दो विधियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, और वो विधियां होती हैं, नंबर फर्स्ट होता है हमारा क्या, जड़त्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान। और जो दूसरा है वो होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान और दूसरा है क्या, गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक, तो जो जड़त्वीय द्रव्यमान है यहाँ पर आ गया जड़त्व शब्द। तो यहाँ पर जो जड़त्व शब्द आ गया तो किसी भी वस्तु में, ठीक है, जब वो गति करती है, ठीक है, या विराम अवस्था में होती है, ठीक, तो उसमें अपनी स्थिति परिवर्तन करने का क्या होता है, गुण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक, यहाँ पर है जड़त्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्वीय जो द्रव्यमान है उसकी डेफिनेशन चाहे तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल, किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल तथा उसके कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण का, उसके कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण का जो अनुपात है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। फिर से सुन लीजिए जड़त्वीय द्रव्यमान की परिभाषा की किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल तथा उसके कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण का अनुपात उस वस्तु का क्या कहलाता है, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। और इसका जो मान है वो हम जो है जड़त्वीय तुला से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो जो द्रव्यमान है, जड़त्वीय द्रव्यमान है, उसको हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान है बराबर बल अपॉन त्वरण का जो क्या अनुपात। ठीक, और इसका मात्रक आप जानते ही हैं। ठीक है, जो द्रव्यमान का मात्रक है वो क्या बताया गया है, किलोग्राम। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, और इसकी जो माप है, अगर हमें जड़त्वीय द्रव्यमान को मापना है तो उसको हम कैसे मापेंगे, जो जड़त्वीय द्रव्यमान को मापेंगे वो जड़त्वीय तुला से मापेंगे। अब दूसरा आ जाता है क्या, गुरुत्वीय द्रव्यमान। देखिए इसका नाम है गुरुत्वीय। ठीक है, दूसरा क्या है, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो जैसे भी हमने जड़त्वीय द्रव्यमान की डेफिनेशन बताई उसी तरह से गुरुत्वीय द्रव्यमान की भी डेफिनेशन है कि
किसी वस्तु पर कार्यरत जो पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला, ठीक है, पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है तथा पृथ्वी की ओर जो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु है, तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो उसमें जो है त्वरण न होकर क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। ठीक, तो कार्यरत जो बल है वो तो हो गया F, ठीक, और यहाँ पर जो हमने त्वरण A लिया था वो त्वरण न होकर यहाँ पर क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, G, ठीक है। तो बल F और G के ही अनुपात को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं, और इसका ये मात्रा बन गया। ठीक, तो किसी वस्तु का अगर हमें द्रव्यमान मापना है तो उसके द्रव्यमान मापन की ये हमारी दो विधियां होगी, एक जड़त्वीय द्रव्यमान और एक होगा हमारा क्या, गुरुत्वीय द्रव्यमान। जैसा हमने बताया कि जड़त्वीय द्रव्यमान को हम जड़त्वीय द्रव्यमान को हम जड़त्वीय तुला से मापते हैं, और जो हमारा गुरुत्वीय द्रव्यमान है इसको हम भौतिक तुला से या जो है स्प्रिंग तुला से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारे द्रव्यमान का क्या हो गया, मापन हो गया। ठीक, अब द्रव्यमान को मापने के लिए हम जानते हैं कि किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ग्राम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सेंटीग्राम का प्रयोग करते हैं, मिलीग्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन द्रव्यमान के कुछ जो है ना बहुत छोटे मात्रक, ठीक है, और कुछ क्या बड़े मात्रक। ठीक है, तो जो छोटा मात्रक है द्रव्यमान मापने का वो कहलाता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक, और इसको हम शॉर्ट में जो है लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, AMU, ये बोलते हैं AMU। ठीक है, तो परमाणु एटॉमिक, ठीक है, द्रव्यमान मास, और यूनिट मतलब जो है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हम इसे जो है शॉर्ट में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक, तो जो कार्बन परमाणु होता है, ठीक है, उसके 1/12वें भाग को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक या AMU कहते हैं। इसे U से भी हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, ठीक, वो कार्बन परमाणु के, ठीक है, कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग, ठीक, कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक, और इसको दे सकते हैं कि एक AMU बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻27 क्या किलोग्राम। ठीक, ये एक जो है एटॉमिक मास यूनिट बराबर इतना होता है। ठीक है, तो ये हो गया छोटा मात्रक। ठीक, अब अगर हमें कोई बड़ा मात्रक लेना है तो उसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, ठीक, और इसको कहते हैं CSL, चंद्रशेखर सीमा लिमिट। ठीक, तो जैसे हमारा जो है ना परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, उसी तरह से चंद्रशेखर जो सीमा है वो भी जो है ना द्रव्यमान मापने का क्या होता है, बहुत बड़ा मात्रक होता है। और एक जो चंद्रशेखर सीमा है वो सूर्य के द्रव्यमान का, एक जो चंद्रशेखर सीमा है, ठीक, वो सूर्य के द्रव्यमान का, ठीक है, 1.4 गुना द्रव्यमान के क्या होती है, बराबर होती है। एक चंद्रशेखर सीमा हम लिख सकते हैं वो 1.4 सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। ठीक, तो इसको
सूत्र से जो है ना ज्ञात कर सकते हैं। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 गुणा सूर्य का क्या द्रव्यमान। ठीक है, इस तरह से जो द्रव्यमान की कोटि होती है, अगर हम कहें तो जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है उसकी जो कोटि है वो होती है 10 की पावर 55 किलोग्राम। ठीक है, ब्रह्मांड की। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें सबसे कम द्रव्यमान बताना है तो वो होता है 10 की पावर -30 किलोग्राम का। कोई गैलेक्सी है या तारा है उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसकी जो द्रव्यमान की कोटि है वो होती है 10 की पावर 42 किलोग्राम की। तो इस तरह से ये हमारे जो है द्रव्यमान का क्या हो गया, मापन हो गया। ठीक, तो सभी भैया याद रखेंगे, हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं कि द्रव्यमान का क्या मापन। ठीक है, द्रव्यमान मापने की जो हमारी दो विधियां हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान और क्या गुरुत्वीय द्रव्यमान। यहाँ पर जड़त्व शब्द आ गया तो जड़त्व का मतलब होता है कि कोई वस्तु स्थिर, ठीक है, या कोई वस्तु विराम है, ठीक, तो वो अपनी जो है स्थिति परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इस तरह से भौतिकी में जो वस्तु का द्रव्यमान है वो जड़त्व की ही क्या होती है, माप होती है। ठीक, इस तरह से आ गया जड़त्वीय द्रव्यमान और क्या गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, और उसके अंतर्गत आ गया परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, चंद्रशेखर क्या सीमा। बाकी जो है ना अन्य छोटे जो द्रव्यमान के मात्रक है उनको आप जानते ही हैं। ठीक है, किलोग्राम, कुंटल, मीट्रिक टन, ठीक है, सेंटीग्राम, ग्राम, इस तरह से ये सब आप जानते हैं। ठीक, तो ये द्रव्यमान का मापन हो गया। जिस तरह से हमने द्रव्यमान का मापन पढ़ा उसी तरह से अब आता है समय का मापन। समय का मापन। जैसे अभी हम द्रव्यमान का मापन पढ़ रहे थे उसी तरह से है समय का क्या मापन। ठीक है, तो समय मापने के लिए हम जानते हैं कि जो हम समय का मापन है, ठीक, जैसे सबसे कम समय जो हम सेकंड में लेते हैं, ठीक है, और समय का मापन हम जो है ना घड़ियों से करते हैं। ठीक है, तो समय मापने के लिए भी जो है समय मापने की कुछ विधियां बताई गई हैं और उसके अंतर्गत है सबसे पहले नंबर 1 सौर घड़ी। ये नंबर 1 क्या सौर घड़ी। ठीक है, कह सकते हैं जो सौर घड़ी है जो हमारी सौर घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी सूर्य के परितः नियमित परिक्रमण पर क्या है आधारित है। जो सौर घड़ी है वो हमारी सूर्य के परितः जो नियमित परिक्रमण, ठीक है, या परिक्रमा करना, ठीक, उस पर क्या है आधारित है। क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष के जो पड़ता है उसका घूर्णन काल दिन से दिन तथा वर्ष से क्या होता है, वर्ष होता है। ठीक, और इसमें जो है ना इसका जो परिवर्तन है वो हमको सूक्ष्म होता है। तो इस तरह से क्या हो गई, सौर घड़ी हो गई समय मापने के लिए। दूसरा होता है पॉइंटर, क्रिस्टल घड़ी, क्वार्टर क्रिस्टल घड़ी, ये दूसरी है। ठीक, तो जो क्वार्टर क्रिस्टल घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी भी क्रिस्टल के जो दाब वैद्युत प्रभाव की घटना है, क्रिस्टल के जो दाब वैद्युत प्रभाव की घटना इस पर आधारित है, दाब वैद्युत प्रभाव की। इस पर जो है ये हमारी जो है ना जो सौर घड़ी है वो इस पर क्या है आधारित है। और इसी तरह से हमारा तीसरा होता है, ठीक है, परमाणु घड़ी। परमाणु घड़ी
1964 में बनाई गई थी, ठीक। और इसका जो सिद्धांत है, इस घड़ी का सिद्धांत, वो सीजियम परमाणु में उत्पन्न जो आवर्ती कंपन है, ठीक, उस पर आधारित है। यह घड़ी, ठीक है, 1964 में बनाई गई थी और इसका जो सिद्धांत है वो सीजियम परमाणु में उत्पन्न जो आवर्ती कंपन है उन पर क्या है, आधारित है। और इन घड़ियों की जो यथार्थता है वो 10 की पावर 13 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड है, ठीक। तो इतना कम जो है इसमें जो है ना परिवर्तन होता है, ठीक। तो इनके द्वारा जो मापा गया समय है, ठीक है, उसमें 1 वर्ष के अंतराल में अधिकतम 1 वर्ष के समय अंतराल में अधिकतम 3 माइक्रो प्रति सेकंड, ठीक, 3 माइक्रो प्रति सेकंड तक की जो है क्या होती है, त्रुटि आ सकती है। इतना जो है इसमें सूक्ष्म वो रहता है कि इसलिए जो है ना सबसे अच्छी घड़ी यही मानी गई है, परमाणु घड़ी, ठीक। और जो चौथा होता है वो होता है मूल कणों का क्षय। चौथा है मूल कणों का क्षय। ये चौथी घड़ी है, मूल कणों का क्षय। तो अगर बहुत छोटे समय अंतरालों का हमें मापन करना है तो वो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसकी जो हमारी कोटि है, ठीक है, वो 10 की पावर -16 सेकंड से 10 की पावर -24 सेकंड तक है, ठीक। तो बहुत अगर सूक्ष्म समय अंतरालों का हमें मापन करना है तो वो हम इससे जो है कर सकते हैं। इसी तरह से अगली विधि है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये अगली विधि है, ठीक। तो जो रेडियो एक्टिव डेटिंग विधि है इसका उपयोग जो है हम लंबे समय अंतराल, ठीक, और लंबा जो समय अंतराल है वो 10 की पावर 17 सेकंड। इस विधि का उपयोग हम लंबे समय अंतरालों 10 की पावर 17 सेकंड के मापन में हम जो है क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें किसी जीवाश्म की आयु, ठीक, या कार्बन डेटिंग या चट्टानों की या पृथ्वी आदि की आयु को जो है मापने में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मृत पेड़ की आयु है, ठीक है, उसको ज्ञात करने में भी हम जो है रेडियो एक्टिव डेटिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पाठ था भौतिक जगत और क्या मापन, ठीक, तो उसके अंतर्गत हम लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन और समय का मापन, ठीक है, इस तरह से ये जो है ना हम पूरा जो है पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसमें जो हमने लंबाई मापने की कुछ विधियां पढ़ी थी उनमें कुछ जो है ना न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आपके प्रश्न आ जाते हैं, ठीक। तो जैसे कुछ आपके प्रश्न है, एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। और ये आपके प्रश्न है, आप जो है ना देखेंगे तो आपकी बुक में कहीं ना कहीं इसी नंबर पर होगा, ठीक। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आपके प्रश्न है पहला कि एक लेजर पुंज को पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने व परावर्तित होकर वापस आने में, चंद्रमा तक जाने व परावर्तित होकर वापस आने में 2.56 सेकेंड 2.56 सेकेंड लगते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कीजिए। तो चंद्रमा की हमें क्या करना है, पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है s, ठीक है, लेजर पुंज, ठीक। तो लेजर पुंज के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश है इसलिए प्रकाश की जो है जो चाल है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये ले लेते हैं। और हम जो है फार्मूला जानते हैं कि s बराबर c × t/10⁻⁷
मान 3 गुणा 10 की पावर 8 गुणा t का मान हो गया 2.56 और अपॉन क्या हो गया 2 s बराबर, ठीक है। सबका गुणा कर लेंगे, ठीक है, और गुणा करने पर इसमें जो है ना दो का जब आप भाग लगाएंगे, ठीक, तो आपका जो आंसर है तो 3.84 गुणा 10 की पावर 8 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरह से एक आंकिक प्रश्न ये हो गया, ठीक। दूसरा आंकिक प्रश्न भी आप जो है सुन लीजिएगा भैया, हो गया देखो तो 20 मिनट हो गए ज्यादा समाप्त करिए, कह रहे कल बाकी कल। हाँ ठीक है भैया, बाकी जो है ना कल पढ़ेंगे।